जीतेगा भाई जीतेगा, बाबर आजम जीतेगा। मारेगा भाई मारेगा, बाबर आजम मारेगा। करेगा भाई करेगा, बाबर आजम 50 करेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बाबर आजम जीतेगा। यही करते आ रहे हैं, यही नारे, यही रीलें, यही कवर ड्राइव की एक एक करोड़ की रीलें जो आप बनाते हैं और उसके ऊपर आप तरजीह देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच हारे या जीते, कोई परवाह नहीं है। बाबर आजम जो है वो 50 करें, बाबर आजम जो है वो कवर ड्राइव मारें। पाकिस्तान के जो रिजवान सलमान अली आगा हैं, जो फैन बेस है, ये जो नकली कौमी हीरो हैं, ये जो सिर्फ शोहरत के पीछे भागते हैं। असली कौमी हीरो वो होते हैं जो परफॉर्मेंस देकर अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाते हैं जिस पे आपको उनकी रिस्पेक्ट करने का दिल करता है। लेकिन ये वो टीम है, ये उस एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो डेफिनेशन है पागलपन की, कि एक चीज़ अगर आप बार बार करते रहें और उसका रिजल्ट आप सोचें कि डिफरेंट आएगा, तो आप पागल हैं। ये पूरी मैनेजमेंट पागल है, ये पूरी की पूरी टीम पागल है। ये जो हमारे फैंस हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं इन रीलों के ऊपर, वो पागल हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शान मसूद की कप्तानी चेंज कर कर मैनेजमेंट जो है वो 40 दिन का जो आपने कैंप लगाया था उसके ऊपर काम करके नई टीम बनाकर आप जो है बाबर आजम को नया कप्तान बनाकर पाकिस्तानी फैंस को फूल्स बनाएंगे। तो ये फूल्स पैराडाइज में आप रहिए, मैं नहीं रहूँगा। बिकॉज यहाँ पर आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ ने आपको पछेड़ा नहीं है, आपको मारा नहीं है, बल्कि रोल रोल कर मारा है। 90 रन से आपको शिकस्त दी है और यहाँ पर 120 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, पाकिस्तानियों से है, क्या एवरेज तनख्वाह होती है एक नॉर्मल पाकिस्तानी की? एक एवरेज पाकिस्तानी की कितनी तनख्वाह होगी? 40,000, 50,000, 60,000। ये जो हमारे कौमी हीरो हैं, सो कॉल्ड कौमी हीरो, इनकी तनख्वाहें पता है कितनी हैं? एक एक महीने के ये 50-60 लाख रुपया कमाते हैं। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप अलहदा है। लेटेस्ट गाड़ियां जो आपको मिलेंगी पाकिस्तान में वो इन सारे प्लेयरों के पास है। और अल्लाह इनको और दे, माशाल्लाह से और दे, जितना इनको चाहिए उतना उससे भी ज़्यादा दे। लेकिन काम क्या है इनका? किस बात के पैसे मिलते हैं? क्या इस बात के पैसे मिलते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में आप जो है वो 0/0 परफॉर्मेंस दें, पहले राउंड से आप बाहर ना निकलें? क्या इस बात की परफॉर्मेंस के पैसे मिलते हैं कि T20 का जो वर्ल्ड कप है उसके पहले राउंड में आप बाहर हो जाएं? नीदरलैंड से आप मर मर के जीते थे जो आपका पहला मैच था। क्या इस बात के पैसे मिलते हैं कि सिर्फ शान मसूद को हटाकर ये जो हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट है जिसमें आकिब जावेद हैं और बाकी के सारे जो भरे हुए हैं इन्होंने, वो सिर्फ बाबर आजम को नया कप्तान बना देंगे और हमें ये बताएंगे कि भाईजान ये रहा आपका तोहफा, कबूल कीजिए, और आप जो है वो मैचेस जीतना शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश ने आपको 2-0 से हराया था। यहाँ 26 साल से वेस्ट इंडीज़ जो है वो आपको एक सीरीज़ नहीं हरा पाई, और अब वो होने जा रहा है कि अगर दूसरा मैच भी वेस्ट इंडीज़ जीत गया तो आप 26 साल बाद वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हारेंगे। यहाँ पर बाबर आजम, पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की मिस्टेक्स हैं वो बार बार वही मिस्टेक्स हैं। आपने शमार जोसेफ और जो रोच थे उनसे 61 रन की पार्टनरशिप करवा दी 57 बॉल्स पे, जब 93 फॉर 7 था वेस्ट इंडीज़, और आप 100 के अंदर वेस्ट इंडीज़ को आउट कर सकते थे। 120-25 आपने चेस करना था और 120 पे ही आप आउट हुए, तो आप मैच में बने रह सकते थे, जीत सकते थे। लेकिन आपने वही किया जहां पर आपको मोहम्मद अली को लास्ट नाइट बॉल करवानी थी, आपने आमिर जमाल को बॉल करवाई। चले मान लिया कि आमिर जमाल जो थे वो उस वक़्त फॉर्म में लग रहे थे, बॉलिंग करा रहे थे, 8 ओवर्स का स्पेल करवाया था, मोहम्मद अली को लेकर आते 1 ओवर के लिए, 2 ओवर के लिए, तो बात नहीं बनती, शायद रिदम नहीं बन पाता मोहम्मद अली का। लेकिन आज सुबह क्या हुआ? जो आपके बेस्ट बॉलर हैं मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने 5 विकेटें ली, उनसे स्टार्ट करने की बजाय आपने खुरम शहजाद से बॉलिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी। ये कौन सी कप्तानी हो रही है? फिर उसके बाद जब बैटिंग शुरू हुई पाकिस्तान की और जब बैटिंग में कलैप्स होता रहा
तो नीचे से जब अली उस्मान की और जो टेल की बैटिंग शुरू हुई, जिसमें फिर शान मसूद भी आए, शान मसूद को जो फिंगर की इंजरी हुई है उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन पे बैटिंग करने नहीं आ पाए, वहाँ पे बाबर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बाबर जो है वो स्ट्राइक लेते। आप मोहम्मद अब्बास को स्ट्राइक देते रहे एंड में। हर ओवर जो है, एक ओवर बाबर खेल रहे थे और एक ओवर जो है वो मोहम्मद अब्बास खेल रहे थे। जो पेसर्स थे उनके खिलाफ मोहम्मद अब्बास सामने आ रहे थे और वो रन्स बना रहे थे। जो 30 ऑड रन की पार्टनरशिप हुई है उसमें से 25 रन्स तो मोहम्मद अब्बास ने बना डाले हैं। सो बाबर आजम की जिम्मेदारी क्या होती? यहाँ पर अगर विराट कोहली होते, कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होता, तो वो क्या फाइट नहीं करता? आपने तो हथियार डाल दिए। बाबर आजम ने हथियार फेंक दिए थे जब मोहम्मद अब्बास बैटिंग करने आए थे कि भाई तू कर फेस, जो तूने करना है वो कर। और स्टंप माइक में बोला गया, जो हमें सुनाई दिया गया, जो बाबर आजम ने बोला कि यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये चीज़ इयन बिशप ने भी बोली कि आप कैसे जो है वो गिव अप कर सकते हैं, आप कैसे जो है वो छोड़ सकते हैं। क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो सकती है और आप जो है वो हिम्मत ही छोड़ गए। अगला टेस्ट मैच क्या आपने नहीं खेलना? क्या आपने लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट जो है वो नहीं करना? एज एन एग्जाम्पल आपने सेट नहीं करनी जो आप कप्तान आपको बनाया गया है। मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इससे बेहतर था कि शान मसूद को ही कप्तान रहने देते। एटलीस्ट वो एक स्केप गोट तो बना हुआ था कि भाईजान इनको जो है वो बोलो, बाकी टीम जो है वो ठीक है, वो अगर कप्तानी चेंज होगी तो शायद परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन इनसे तो वो भी नहीं हो पाया। आप देखें मिस्टेक्स कितनी हुई हैं। जब आपने वेस्ट इंडीज़ को जो पकड़ लिया था एक स्टेज पर कि आपने जो है 244 रन्स बना डाले थे, 3 आपके आउट थे, वहाँ पर 38 रन्स पर आपने 7 विकेटें गंवा दी। फिर आपने जब वेस्ट इंडीज़ को 93 रन फॉर 7 पे पकड़ा हुआ था, आपने जो है वो 88 रन्स, जो आखिर के 3 बल्लेबाज हैं उन्होंने ऑलमोस्ट उतने रन किए हैं जितने हमारे 10 बल्लेबाज जो है वो नहीं कर पाए। सो ये अगर आप मिस्टेक्स रिपीट पे चलाएंगे, गलत बॉलिंग चेंजेस करेंगे, गलत टाइम पे गलत बॉलर को लेकर आएंगे, तो फिर यही चीज़ें होंगी कि आप जो है वो नीचे से टॉप करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नीचे से टॉप कर रहा है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 6 सालों से ये हो रहा है कि हम जो है वो नीचे से टॉप कर रहे हैं। पिछले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल्स हैं उसमें हम या 7वें नंबर पे हैं या 8वें पे हैं या फिर 9वें नंबर पर हैं। इससे ऊपर हम जा ही नहीं पा रहे। और अगर इससे नीचे कोई रैंकिंग होती तो वो शायद आपको मिल जाती। अगर अफगानिस्तान खेल रहा होता, जिम्बाब्वे खेल रहा होता, तो वो भी आपको मार कर चला जाता। बिकॉज T20 में तो आप हार रहे हैं, ODI में भी हार रहे हैं, अफगानिस्तान से भी हार गए, आयरलैंड से भी हार गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए। और अब वेस्ट इंडीज़ जो कि 8वें नंबर की टीम है, जिनको फॉर फन जो है वो टीमें हराती हैं, जो बड़ी टीम है जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये वो टीमें हैं जो वेस्ट इंडीज़ के जब सामने आती हैं तो पता होता है कि रिजल्ट जो है वो क्या होना है। पाकिस्तान एक वाइड टीम है जो कि हर टीम को कॉन्फिडेंस जो है वो लेकर चली जाती है। ग्रीव्स ने 5 विकेटें ले ली, सील्स ने 5 विकेटें ले ली, और जो आपके जो नीचे से शमार जोसेफ हैं वो पहली इनिंग में भी मार के गए थे, दूसरी इनिंग में भी मार के गए थे। आपने रबाटा से भी छक्के खाए थे और आज आपने कमाल जो ये शमार जोसेफ है उनसे भी जो है वो छक्के खाए। बॉलिंग में ले लीजिए, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जो है वो बाय एवरेज जो वहाँ पर दिखाया गया कि चारों के चारों पेसर्स, जो 5 पेसर्स थे वेस्ट इंडीज़ के, अगर उनकी जो एवरेज स्पीड है उसको कंबाइन किया जाए तो इनकी पेस बनती थी 133 एवरेज पेस। पाकिस्तान की एवरेज पेस इस टेस्ट मैच में बनती है 128, यानी कि 5 क्लिक्स आप नीचे हैं। पेस मैटर करती है। आज शमार जोसेफ 147, 148 पे बॉल डाल रहे थे। क्या आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो कि इतनी पेस पे बॉल डाल सके, जो टेस्ट मैच में आकर जो है वो ऐसी पेस दिखा सके? आप जब एक बॉलिंग यूनिट बनाते हैं तो वो एक ऐसा वेरिएशन टाइप बॉलिंग यूनिट होता है जो कि आकर आपको हर सिचुएशन में परफॉर्मेंस देकर जाए। लेकिन आप एक ही किस्म के बॉलर्स खिलाई जाते हैं। मोहम्मद अब्बास एंड मोहम्मद अली, दे शाइंड इन दिस टेस्ट मैच। इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इनको अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन बाकी की जो लाइनअप है, शान मसूद के अलावा जिन्होंने सेंचुरी बनाई,
बाबर आजम अपने लिए खेल रहे थे, अपनी 50 के लिए खेल रहे थे। जितना क्रिटिसाइज करना आप कीजिए, मुझे परवाह नहीं है, बट बाबर आजम वाज ओनली प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द कंट्री, नॉट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर दैट ग्रीन फ्लैग जिसके लिए आप कप्तान बनाए गए हैं। सो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर मेरे भाई यही रिजल्ट आएगा, आप जो है वो 90 रन से हारेंगे। 2 पूरे सेशन आप नहीं खेल पाए, 2 सेशन नहीं खेल पाए, और 2 सेशन के अंदर अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। रात को जो है वो शादियाने बजाए जा रहे थे, ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो फैंस हैं, कि हमने वेस्ट इंडीज़ को आउट कर दिया। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि डिज़ास्टर इज़ लोडिंग, और जो पहली वीडियो थी उस पर मैंने आपको बोला था कि बाबर की कप्तानी कैसी लगी। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि इस टेस्ट मैच में आपको बाबर की कप्तानी कैसी लगी। अगर मैं बाबर को 10 में से नंबर दूंगा तो मैं बाबर को सिर्फ 2 या 3 नंबर दूंगा कप्तानी के, कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि 5 बॉलर के साथ वो उतरे। वो एक ब्रेव डिसीजन था, लेकिन जहां पर प्रेशर पड़ा वहां पर वही हुआ जो हमें नजर आता है, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स, आमिर जमाल को लगा कर रखना, फिर उसके बाद बैटिंग का कोलैप्स होना, फिर जहां पर बाबर को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना था वहां पर बाबर जो है वो बैक फुट पे नजर आए, पीछे नजर आए। जहां पर आपको कप्तानी के बड़े डिसीजंस लेने थे, गेम चेंजिंग डिसीजंस लेने थे, वहां पर बाबर कहीं नजर नहीं आए। और यही हार जीत का फैसला करती है क्रिकेट। जो क्रूशल डिसीजंस आप लेते हैं वहीं पर गेम चेंज होती है। और अब वेस्ट इंडीज विल मेक अ हिस्ट्री इफ दे बीट पाकिस्तान in the second test match. They will be winning a series against Pakistan after 20+ years. देखते हैं कि पाकिस्तान फाइट बैक कर पाता है या नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।